और इस इशू को हाईलाइट करने के लिए कांग्रेस ने कैबिनेट भी ज्वाइन नहीं की और आज तक हम सड़कों पे हैं। श्रीनगर चलो, जम्मू चलो, ये मार्च, हंगर स्ट्राइक, अरेस्ट, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, हम तो सड़कों पे ही हैं। और दिल्ली चलो, जंतर मंतर पे हमारा धरना हुआ जुलाई में, और जिसमें हमारी नेशनल लीडरशिप जो है वो टॉप लीडरशिप शामिल हुई। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एलओपी राहुल गांधी के निर्देश पे, और उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को ओपन लेटर लिखा उसी दौरान कि आपकी रिपीटेड कमिटमेंट्स है, पब्लिक कमिटमेंट्स हैं, पार्लियामेंट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने कमिटमेंट की है और पब्लिक कमिटमेंट्स की हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर होगी, तो आप वादा क्यों नहीं निभा रहे। लेकिन वो वहाँ से इंडिफरेंट एटीट्यूड है और जनता में रोष बढ़ रहा है। वो तमाम पार्टीज जिन्होंने जो है वो मैंडेट लिया, बीजेपी तो बैकआउट कर गई मैंडेट लेने के बाद, वो क्रिमिनल साइलेंस है, लेकिन उसमें तमाम जो पार्टीज सारी कमिटेड थी टू फाइट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो इसलिए सवाल जनता कर रही है और हमने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा था कि आप लीड करिए, असेंबली में भी कहा, आउटसाइड भी कहा, और जब हम जंतर मंतर पहुंचे उस वक्त भी कुछ सवाल उन्होंने खड़े किए। इंस्टेड कि वो अप्रिशिएट करते हमारी स्ट्रगल को और सपोर्ट करते, लेकिन माना कि वो गवर्नमेंट में है, हमने कहा वो अपने ढंग से लड़ रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बताना चाहिए जनता को कि आपने 1.5 साल में क्या कदम उठाए, क्या स्ट्रगल की, और क्या वो समझते हैं कि बीच बीच में मोदी जी सरकार की तारीफ करने से स्टेटहुड मिल जाएगा। उनको तो शायद ये था शक कि स्टेटहुड जल्दी मिलने वाला है और वो इसी इंतजार में, इसलिए कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक पे कोई प्रश्न खड़ा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज भी हम सड़कों पे हैं, हमारी रियासत हमारा हक, और किसी मौके पे हमने इस मुद्दे को जो है हाईलाइट करने से नहीं छोड़ा और कांग्रेस पार्टी उस पर कमिटेड है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कमिटेड है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताना चाहिए कि उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान किया था, वो कहाँ पहुँचा, कहीं दिखा तो नहीं। इसलिए सिर्फ मीर बीच बीच में बयानात देने से स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा और इस पर फाइट करने के लिए सबको तैयार होना चाहिए। वी शुड फाइट फॉर द मोस्ट लेजिटिमेट डिमांड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल। और ये कांग्रेस की मांग नहीं है, ये सब जनता की मांग है। There is strong resentment amongst people of Jammu and Kashmir over the delay in the restoration of statehood, and all major political parties, including the Bharatiya Janata Party, had promised to restore statehood immediately after election. The central government, Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah promised to restore statehood immediately after elections. And since statehood has not been restored, there is a growing resentment. People are questioning the political parties. I think National Conference President Dr. Farooq Abdullah is addressing the resentment of people by diverting attention and referring to the India Bloc and Congress Party. Congress Party and its leadership had been on the forefront always on this issue, and especially after the assembly elections were over, when the BJP government did not fulfill the promise of restoring statehood and declaring it a statehood, we stayed away from joining the cabinet, which was our right as a pre-provincial alliance partner, to highlight the issue and to expose the double standards of the BJP Modi government. So Congress stayed away. We launched struggle, Hamari Riyasat Hamara Haq. We gave arrests, we held hunger strikes in Srinagar, in Jammu, in both divisions, from all district headquarters, every nook and corner. We gave a call for Delhi Chalo, went to Jantar Mantar, where our senior leadership, central leadership joined our dharna and protest march to Parliament, and our top leadership, Congress President Malikarjun Kharge and Leader of Opposition Rahul Gandhi ji, jointly wrote a letter to the Prime Minister to honor his commitment made to the people of Jammu and Kashmir on several occasions, before the Parliament, before the Supreme Court, and in public meetings, and reminded him that your commitment you have not fulfilled, because they did not gain majority in Jammu and Kashmir, so they backed out. But NC should tell what they did. They raised questions on the Congress struggle at that time too. So they were in government. We believed that they will fight in their own way, but showering praises on the central government, which betrayed the people, ignored the most popular demand, after committing it that immediately after election it will be restored, and still the NC government shows praises on that Modi government half an hour. This way we can't achieve the goal of statehood.
mere statements off and on. They announced signature campaign, but it did not land anywhere. So what they should explain what they did to fulfill their commitment, their promises to the people. Congress party is on the forefront, always on the streets, on the issue, and we had been raking up this issue on every important occasion. Our leadership in Jammu and Kashmir, PCC, and at the national level had been raking up and taking up these issues. So NC should introspect and support and strengthen the struggle so that the goal and the demand of the people could be achieved.